आरजीकर मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट ये है कि संदीप घोष जो एक्स प्रिंसिपल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और संजय रॉय ने इनकार कर दिया है, साफ साफ इनकार कर दिया। कहा है कि उसने किसी भी तरह का रेप या मर्डर वो नहीं किया है, यानी वो साफ साफ इनकार कर चुका है। अब इसके दो पहलू निकलते हैं। इस केस में एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि संदीप घोष को ना ही रेप में ना ही मर्डर केस में किसी में गिरफ्तार नहीं किया, उनको भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया है सीबीआई की ओर से। और जो संजय रॉय है उसने जो साफ साफ मना किया है, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि संजय रॉय ये तो कबूल कर रहा है कि उस रात वो सेमिनार हॉल में गया, वहाँ से निकला भी, लेकिन जब वो पहुँचा था उस समय ये घटनाएं हो चुकी थी और वो डर के मारे चला गया था पुलिस के बैरक में। अब छिपा बैठा था ताकि उसकी बात को अगर किसी को बताए भी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अभी उसका ये इस तरह के बयान आ रहे हैं। इसके दो पहलू निकलते हैं। पहला, वो जानता है कि अभी इसको साबित करने के लिए सीबीआई को सालों लग जाएंगे, कानून को सालों लग जाएंगे। और दूसरा, अगर वो सच बोल रहा है तो फिर इसका गुनहगार कौन है, इसके लिए भी सीबीआई को सालों लगेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये घटना हुई उसके बाद 18 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और वो जो क्राइम सीन था, घटना स्थल था, वहाँ पर कई अज्ञात लोग आकर के उस घटना स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिस वजह से सबूत बिल्कुल भी नहीं है। यानी अब सीबीआई के पास क्या सबूत है? सीबीआई के पास एक ही सबूत है, वो फुटेज जहाँ पे देखा जा रहा है कि संजय रॉय वहाँ से निकला गया, वो टाइमिंग। दूसरा सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसके तहत पीड़िता के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसकी जानकारी देता है। और सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, एक कह सकते हैं कानून के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और कानून के पास कोई भी सबूत नहीं है। और इसके वजह से जो कह सकते हैं कि मामला जो है, अब ये मामला पूरी तरह से सालों साल चलने वाला है। क्योंकि अब संजय रॉय ने मना कर दिया है कि वो इसके पीछे का मतलब कह सकते हैं मुख्य आरोपी है। वो खुद उसने कहा है कि वो ना ही रेप किया ना ही मर्डर किया, वो वहाँ पे गया, देखा और वहाँ से भाग गया। वो जानता है कि हमारा कानून जो है वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि वो भी एक जो कह सकते हैं सिविल पुलिस रह चुका है और उसे कानून के बारे में नॉलेज है। या फिर हो सकता है कि उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब के पीछे में पीड़िता को न्याय मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं बता दूं आपको कि अभी इस तरह के कानून जो बनाए गए हैं, इसमें जो डिसएडवांटेज है, जो कह सकते हैं जो पीड़िता के पक्ष होते हैं उनको ही मिलता है और जो आरोपी होता है वो लगभग बरी हो जाती हैं। क्योंकि इसमें सबूत जो है वो मिटा दिया जाता है, यानी रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो कह सकते हैं कोई भी उस गवाह नहीं बचता। इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ है कि गवाह कुछ भी नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है, तो फिर सीबीआई कैसे अरेस्ट करेगी, कैसे पीड़िता को न्याय दिलाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी का अपडेट इतना ही। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जिस तरह के भी जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।